हेलो फ्रेंड, यूट्यूब में आप सभी लोगों का स्वागत है। कर्म एंड यू इस ऑडियो बुक समरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सुनेंगे फैमिली कर्म के बारे में। फैमिली कर्म क्या होता है, फैमिली कर्म में क्या जिम्मेदारी रहता है, फैमिली कर्म में कैसे पूरा किया जाता है और फैमिली कर्म में क्या क्या जिम्मेदारी रहते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए मैं शुरू करता है। फैमिली कर्म क्या है? कहते कि हम अपने कर्मों से अपना भविष्य बनाता है, अपने भाग्य का लिखते हैं और अपनी नियति में हम अच्छे और बुरा दिनों को ही शामिल करते हैं। ये सब कुछ हमारे किए हुए कर्मों का ही फल होता है। लेकिन यहाँ पर एक और बात आती है जिस पर हमें ध्यान देना है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे द्वारा किए गए कर्म ही मायने नहीं रखते, बल्कि इसके साथ ही हमसे जुड़े हुए लोगों के कर्म भी और उनके लिए हमारे द्वारा किए गए काम, हमारी सोच, हमारे कर्तव्य, ऐसे भी हमारे कर्म पर असर पड़ता है। यानी कि हम जिस परिवार के साथ रहते हैं, जिन दोस्तों के साथ रहते हैं, जिन लोगों के साथ हमारा उठना बैठना रहता है और जिन्हें हम अपना मानते हैं, उन सब के साथ हमारे कर्म जुड़े हुए रहते हैं और उनके साथ किए हुआ व्यवहार, उनके साथ निभाए गए अपने फर्ज और उनके लिए हमारे सोच भी हमारे ही कर्मों का हिस्सा होता है। लेकिन फिर हम अपने कर्मों को किस तरह से सुधार सकते हैं और अपनी ड्यूटीज़ को किस तरह से निभा सकते हैं, हमें इसके बारे में अच्छी तरह से समझना होगा। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमारे परिवार, पति पत्नी, बच्चों और माता पिता से जुड़े हुए कर्म क्या है। परिवार से जुड़े हुए कर्म को कुटुंब कर्म कहते हैं। कुटुंब का मतलब होता है घर जहाँ पर पूरा परिवार एक साथ रहता है। पूरे परिवार के लिए हमारी अपनी कुछ जिम्मेदारियाँ होती है, जैसे माँ अपने बच्चों का और अपने घर का ध्यान रखते हैं, पिता अपनी पत्नी और बच्चों का ध्यान रखता है, हमारी दादा दादी हमारे पूरे परिवार को ध्यान रखता है। यानी कि हमारा भी और हमारे पेरेंट्स का भी। ठीक उसी तरीके से बच्चे होने के नाते हम अपने बड़ों का आदर सम्मान करते हैं और अपने घर में अपने छोटे छोटे काम और जिम्मेदारियों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। और साथ ही हम अपनी आने वाली ज़िंदगी के बारे में अपने परिवार से बहुत कुछ सीख रहे होते हैं, ताकि आगे चलकर हम भी अपने परिवार को अच्छा बनाएं। इसी तरीके से जिस जगह पर हम रहते हैं, अपनी पूरी फैमिली के साथ उसे कुटुंब कर्म कहा जाता है, जिसके बारे में हम अब जानेंगे। तो बेसिकली
परिवार, पति पत्नी, बच्चे और माता पिता से जुड़े हुए कर्म को सोशल और रिलीजियस पर्सपेक्टिव से कुटुंब कर्म कहते हैं। ये अलग अलग धार्मिक और सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए होता है। कुटुंब कर्म यानी कि परिवार से जुड़ी और हम लोगों से जुड़ी हुई जिम्मेदारियों को निभाने के लिए कुछ बातें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उनके बिना शायद अपने समाज और अपने लोगों के साथ अपनी जगह बनाना थोड़ा मुश्किल होगा। ये जिम्मेदारियों एक रिश्ता बनाने का काम करती है। हमारे कर्मों जो इनसे जुड़े हुए होते हैं, हम एक अच्छा इंसान, एक बुरा इंसान समाज में, दुनिया में या फिर अपने ही लोगों के बीच में हमारी क्या पोजीशन है उसके बारे में बताते हैं। कुटुंब कर्म की अहमियत इन सब के बीच बहुत मायने रखती है। जैसे कि सांसारिक समर्थन के लिए ये ज़रूरी है। परिवार के लोगों के साथ मदद करना और उनका सपोर्ट करना एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके साथ ही रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए भी कुटुंब कर्म ज़रूरी है। जैसे कि पति पत्नी, बच्चे और पेरेंट्स रेस्पेक्ट के साथ पूरी डेडिकेशन से अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं और रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी हिस्सा बनते हैं। पूजा पाठ, धर्म कर्म के काम, खाने का दान देना, पैसे और कपड़े का दान देना, धर्म से जुड़े काम का हिस्सा बनना, ये सब कुछ रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक छोटा सा हिस्सा होता है। और साथ ही साथ दुनिया में जुड़े रिलेशन के जरिए हम स्पिरिचुअलिटी डेवलपमेंट करते हैं और अपनी ड्यूटी से समाज में कंट्रीब्यूशन करते हैं। इसे ऐसे समझते हैं, जब भी हम स्पिरिचुअलिटी से जुड़ते हैं तो हम अपने आप को भी बेहतरीन तरीके से समझने लगते हैं। हम बेहद शांति से चीज़ों को देखते हैं और उन्हें समझते हैं और फिर अपने फैसले लेते हैं। इससे समाज में और घर में शांति बनी रहती है और इसी से हम भी अपनी अंडरस्टैंडिंग को और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। हमारे कर्म ही हमें एक सुकून भरी ज़िंदगी की ओर लेकर जाते हैं। इसीलिए ये ज़रूरी है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए इन सभी बातों का ध्यान रखें कि कभी भी हमसे कोई ऐसा काम ना हो जिससे किसी और को परेशानी हो या फिर किसी और के काम बनते हुए हमें परेशानियों का सामना करना पड़े। और अब जानेंगे इन सबसे भी ज़रूरी बात को, आखिर हम कुटुंब कर्म का पालन कैसे कर सकते हैं। हमें बस कुछ छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना है और इसके बाद हम देखेंगे कि हम एकदम सही रास्ते पर चल रहे हैं। कुटुंब कर्म यानी कि फैमिली और अपने लोगों से रिलेटेड कर्मों को हम किस तरह से बेहद खूबसूरती के साथ निभा सकते हैं, और इसके लिए हमें सिर्फ कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले अपने परिवार के लिए डेडिकेशन और प्यार के साथ पेश आए। जब तक हम अपने ही परिवार का ख्याल नहीं रखेंगे और उनके लिए अपनी ड्यूटीज़ को नहीं निभाएंगे, तब
तक हम अपने कुटुंब कर्मों के पहले फेज को बिल्कुल ठीक तरीके से नहीं निभा पाएंगे। इसके बाद हमें ध्यान देना है कि परिवार और दुनिया से जुड़ी प्रॉब्लम्स को लेकर हम किस तरह की सोच रखते हैं, और फिर अपने आप से जुड़ी हुए लोगों की, यानी कि हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, हमारे परिवार के लोगों की जो भी समस्याएं हैं, जो उन्हें परेशान कर रही है, उसको सुने, समझे और उनका सॉल्व करने की कोशिश करें। हमारा ही फर्ज होता है कि हम अपने परिवार को हर मुसीबत से बचाएं और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करें। इसके साथ ही हमें मोरल वैल्यू का पालन करना चाहिए और परिवार के लोगों को भी इसे सिखाएं। एक दूसरे पर विश्वास करना, एक दूसरे का सपोर्ट करना, कम्युनिकेशन गैप ना होने देना ताकि रिश्ते मजबूत रहे, सभी से प्यार करना, सब कुछ सही ऑर्गेनाइज्ड करना, एम्पावरमेंट के बारे में सीखना, उत्साह से जीना। बस इन कुछ बातों का ख्याल रखते हुए हम सभी कुटुंब कर्म का पालन कर सकते हैं। दुनिया से जुड़ी जिम्मेदारियों का पालन करना भी जरूरी है। बच्चों की शिक्षा उन्हें अपना कल्चर और सद्गुणों को सिखाने में उनकी मदद करे। जब तक हम उन्हें यह नहीं सिखाएंगे कि किस तरह से हम लोगों से और दुनिया से जुड़कर अपनी ड्यूटीज निभाते हैं, और इसीलिए ज़रूरी है ताकि हम भी समाज का हिस्सा बनकर अपने कर्म को पूरा करें, तब तक हम कुटुंब कर्म को पूरा नहीं कर पाएंगे। एक बहुत सीधा सा एग्जाम्पल अगर देखें तो हम किसी अनजान इंसान की हेल्प करते हैं और बिना उससे कोई लालच किए ही हम ऐसे कर्मों में अपनी खुशियाँ ढूंढते हैं, तो वो भी हमारे अच्छे कर्म ही होते हैं। और इस तरह के कर्म को ही दुनिया के लिए निभाई गई जिम्मेदारियाँ कहते हैं। और साथ में कोशिश करें कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए बच्चों और घर के लोगों के बीच आपसी बातचीत को बढ़ावा दीजिए। उन्हें ये सिखाएं कि कैसे एक मजबूत फैसला लिया जाता है। कुटुंब कर्म का पालन करने से परिवार के लोगों का एक दूसरे के साथ मजबूत रिलेशन बना रहते हैं, और यही हमारे कर्मों को भी सही दिशा देता है। जिस तरह से हमारे फैमिली, फ्रेंड और आसपास के लोगों के लिए हमारी ड्यूटीज़ और कर्म होती है, वैसे ही दुनिया से जुड़े कर्म होते हैं। यह भी हमारे फ्यूचर को सही डायरेक्शन देने में और हमारे भाग्यों को लिखने में बहुत मदद करते हैं। लेकिन कर्म आखिर है क्या, और कैसे हम उन्हें अच्छी तरह से निभा सकते हैं और अपने भाग्यों को बेहतर बना सकते हैं, जानेंगे अगले एपिसोड में।